चलिए, 60 नंबर का पेपर है, ये आपको पहले से पता है। जब बीसीआर वाले सर ने बताया होगा कि सर पढ़ाएंगे। बेटा टोटल लॉ में ना हमने जो कवर करना है, देखो पहले से ही पता है कितने होनहार बच्चे हैं। अब नाम भी बता दोगे? वो भी पता है, बीसीआर वाले सर ने बताया। तो फिर किसमें? अच्छा नेट पे देख लिया, फिर तो अंदर का सारा हिसाब किताब भी देख लिया होगा। चलो अब बताओ पहला कौन सा देखा था फिर आपने? बेटा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है कुछ, इसके बाद जब मैं कराऊंगा तो सब लिखना है, ठीक है। ये कब आया था? क्या होनहार बच्चे, ठीक है। ये पहले ना बहुत बड़ा एक्ट था, इसका बंटवारा हुआ, नहीं इतना बड़ा नहीं जितना सोच रहे हो। इसका बंटवारा हुआ और इसके बाद इसमें से 2 एक्ट अलग हो गए। पहले वो किस में मर्ज थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। 2 एक्ट कौन से आए वो? हाँ क्या है जरा बताना। सोगा छोड़ो, सोगा तो शॉर्ट में, अभी सब सो जाएंगे। कौन बताएगा कौन सा एक्ट आया? सेल या सेल्स? सेल, अच्छा सेल्स, एस लगाना है ना। अब ये क्या बोला, ये छोड़ दूं? तो ये है बेटा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये एक्ट किस में से निकला बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। उसके बाद हमारा कौन सा आया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, पहले ये अलग हुआ, फिर उसके 2 साल बाद 1932 में कौन सा अलग हो गया? पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा रहेगा? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा अभी मैं यूजर फ्रेंडली नहीं हूं। उसके बाद हमारा लास्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट। इसका कुछ पोर्शन पहले रहा करता था नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन कुछ जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसको वापस से कहां ले आए ये लोग? फाउंडेशन में। आप लोगों के लिए उन्हें लगा बच्चे इंटेलिजेंट है, यही कर लेंगे, कहां नेक्स्ट लेवल वाले करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग जो शुरू करेंगे ना, वो शुरू करेंगे पार्टनरशिप एक्ट से, ठीक है। आसान भी है, जल्दी से हो भी जाएगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ एक एक्ट कंप्लीट हुआ। तो मुझे लगता है कि 15 या 16 मैक्सिमम लेक्चर्स होंगे जो इसके लिए डिलीवर करे जाएंगे, उसमें आपको ये हाथों हाथ याद भी होगा। अब मेरी कुछ आप लोगों से ना बेटा रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। अब सुनो देवी, सुनो। एक तो जब मैं यहां पे बोलूंगा आप लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो मैं यहां लिखूंगा आप उसको कॉपी पे फटाफट नोट डाउन करेंगे। आप ऐसा ना हो जो मैं लिखूं और आप आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, नहीं। नींद वाला कॉन्सेप्ट मत रखना। जब इतना हमारा काम हो जाएगा उसके बाद पढ़ाते समय आपको डाउट्स आएंगे, ये पक्की बात है। आप क्वेश्चन पूछना भी चाहोगे, जो आप क्वेश्चंस पूछोगे हाथों हाथ आपको आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज हो जो मैं आगे या नेक्स्ट टॉपिक में आपसे कवर करने वाला हूं। तो अगर मैं उससे कहूं कि बेटा आप प्लीज वेट करो, भी आने वाला है, या अभी आपको 1-2 लेक्चर्स बाद या डेफर करा जाए, तो आप प्लीज उसको मानना, हाँ डेफर करा गया है, आ जाएगा। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि सर आपने डेफर कर दिया, हम तो बच्चे हैं, हमारे तो दिमाग से पता ही नहीं लगा वो कब निकल गया, कल तो याद था, आज यही नहीं पता पूछना क्या है आपसे। होता है ऐसा या नहीं? तो आपकी जो कॉपीज होंगी उनके बैक साइड पे इमीडिएट उस चीज को नोट कर लेना, ठीक है ना।
फिर तो हम लोग नहीं भूलेंगे, फिर तो सर को बताना ही पड़ेगा, आज बताओ या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमने लिख लिया। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए सर नहीं अभी बताओ, अभी बताओ सर, वो वाली चीज नहीं। ठीक है, चलो देखो आदत वही है डस्टर की, अभी आप लोग मत बोलना क्या। चलिए बेटा, तो आप लोग अपनी कॉपीज पे हेडिंग डालिए, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, बिजनेस लॉ। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, एक्ट, है ना, पढ़ रहे हैं एक्ट्स, यानी लॉ में एक्ट्स आ रहे हैं। तो लॉ बड़ा शब्द है या एक्ट बड़ा शब्द है, स्कोप किसका ज्यादा है, लॉ का, है ना। अभी बताने को मैं आपको बता दूं कि जो लॉ है उसमें क्या क्या चीजें हैं, लॉ कैसे कैसे बनाए, लेकिन अभी बताने का ना आपको इसलिए फायदा नहीं है क्योंकि आप अभी 12th से आए हो, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं है। एक बार मैं छोटा सा इसका पार्ट कंप्लीट कर लूं तो आपको एक्ट एक बार पढ़ना आएगा। तो जो चीजें मुझे समझानी है, जैसे मैं बोलूंगा केस लॉज, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो व्हाट इज केस लॉज, है ना, कुछ को ना पता हो। तो जब मैं 1-2 केस लॉ आपसे डिस्कस कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा लॉ में ये आता है, तो आप उसको समझ जाओगे, हाँ लॉ इन चीजों से मिलके बना है। ठीक है, हर टीचर जो भी पढ़ाता है सबका अपना पढ़ाने का एक पैटर्न होता है बेटा। जो भी चीजें हैं 100% आपको पढ़ाई जाएंगी, लेकिन होता है कुछ चीज मैं आज पहले पढ़ाऊंगा, कोई और टीचर वो चीज सबसे बाद में पढ़ाएगा, वो टीचर टू टीचर वेरी करेगा। ओके, लेकिन छूटेगा कुछ नहीं, ये पक्का है। बेस हमारा जो रहेगा वो आपका स्टडी मटेरियल जो आया इंस्टीट्यूट से वो रहेगा, उसमें से एक लाइन भी आपकी नहीं छूटेगी। उसके अलावा हम किसी और बुक को रेफर करेंगे भी नहीं, जो वहां से आया है वो ही सब हमारे लिए है। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, सब डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार में थोड़ा सा आपको ये पढ़ा दूं, ठीक है ना बेटा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बेटा पार्टनरशिप वर्ड आपको क्लियर है या नहीं है। अभी पहले मैं आपको बताता हूं, जग प्रसिद्ध मिस्टर एक्स हर सब्जेक्ट में यूज होते हैं। ये जो मिस्टर एक्स हैं इनको बिजनेस करना है, क्या करना है, बिजनेस। अब अगर इन्हें बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए इनको क्या चाहिए, हाँ कैपिटल कह दो, आप अकाउंट्स के बच्चे हो, इन्हें कैपिटल चाहिए, या मैं कह सकता हूं इन्हें फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, अभी पैसा कहां से आ सकता है, जरा दिमाग लगाओ, कहां से आ सकता है पैसा। एक तो मेरा खुद का अपना पैसा हो सकता है, मैं अपनी सिस्टर से, फादर से, मदर से, मेरे इतने रिलेटिव्स हैं, सबसे पैसा ले सकता हूं थोड़ा थोड़ा, हालांकि देता कोई नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए कौन सा कहना गलत है, मैं अपने रिलेटिव से इकट्ठा कर लूंगा। अगर आप रिलेटिव्स के पास पैसा लेने पहुंच गए तो उल्टा आपसे मांग लेंगे, हम तो पहले से लॉस में हैं। अभी सुना है आपने किसी को, बिजनेसमैन को कहते हैं बेहतरीन बिजनेस चल रहा है, मजा आ रहा है, क्या कहा जाता है, अरे काम धंधे बंद पड़े हैं, है ना। अच्छा, आप में से हो सकता है कि कुछ के मदर फादर बिजनेस में हो, तो प्लीज मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी इसका वास्तविक रूप से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा भी अपना बिजनेस है, तो ऐसे बोला जाता है, बाकी सबके बिजनेस चलते हैं।
अभी क्या होता है, हम लोग जब केस जीएसटी डिपार्टमेंट, आप समझते हो, हम लोग केस कराने जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे होते हैं उनको पता है कि व्यापारी कितना दिखा रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं। वो हमें देख के मुस्कुराते हैं, हम उन्हें देख के मुस्कुराते हैं, सबको पता होता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं सर कहाँ काम धंधे चल रहे हैं। ओहो, ये तो रिकॉर्डिंग पे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, गलत हो गया। चलो, तो बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? फंड्स मैं कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? अपने पास से, या अपने रिलेटिव से, या अपने फ्रेंड से, किसी से भी। अब अगर रिलेटिव्स या फ्रेंड की बात करें तो सच्चाई ये कोई देता नहीं है, तो मैं अब फंड्स अपने खुद के यूज करूंगा। फिर उसके बाद मुझे और कौन व्यक्ति नजर आता है जहां से मैं पैसा ले सकता हूं? बैंक से लिया जा सकता है, या वही दोस्त जिनसे मैंने पैसे मांगे थे, जिन पे नहीं थे, वही दोस्त भी मुझे पैसा दे सकते हैं। अगर उनसे कैसे लिया जाए? लोन दे दे। हाँ, लोन पे वो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कहीं से अरेंज करके ला रहे हैं, यहां से लाएंगे, दे देते हैं। यानी या तो खुद से अरेंज करो या आप लोन लो, ऐसा ही है। और बिजनेस आप शुरू कर दो। तो जो मिस्टर एक्स ने ये बिजनेस शुरू करा है ना बेटा, ये वाला, इसको कौन सा बिजनेस कहा जाता है? प्रोप्राइटरशिप। क्या कहते हैं? सुना है ना, प्रोप्राइटर होते हैं बिजनेस में। अभी मेरी एज प्रोप्राइटर भी कैपेसिटी है, बैंक मुझे देख के ऐसे थोड़ा ना कह देगा 20 करोड़ का लोन सैंक्शन, ऐसे तो होगा नहीं। हो सकता है 20 लाख का भी ना करे। अब लेकिन बिजनेस तो मुझे करना है, ये बात तो पक्की है, और पैसा भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे घूर घूर के देखना शुरू करता हूं। मैंने कहा ये व्यक्ति अमीर है, इसको समझाता हूं अपनी प्लानिंग्स कि देखो हम ये बिजनेस करेंगे। इसको दिन में ना तारे नजर आएंगे कि आज इतना पैसा डालो, इतना माल बिकेगा, फिर इतना पैसा आएगा, फिर इतना प्रॉफिट होगा, 1 साल में 4 गुना, 2 साल में 10 गुना। अगर ये शीशे में उतर गया तो ये कहेगा कि मैं भी आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे एक व्यक्ति और कौन मिल गया अपने साथ बिजनेस करने के लिए? कोई एक व्यक्ति मिल गया जिसका नाम अभी हम फिलहाल क्या बोल देते हैं? पार्टनर। अब ये व्यक्ति और ये दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। समझ में आ गया? ये दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। तो ये जो 2 व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे बेटा, इसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप। क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप। समझ में आ गया? अभी अगर मैं अकेला करूंगा बिजनेस तो वो क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप भी आप बोल सकते हो, एक ही बात है। सोल प्रोप्राइटरशिप या प्रोप्राइटरशिप एक ही चीज है। अगर और पैसा चाहिए, मैं बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं फिर कैसे बढ़ा सकता हूं उसको? पार्टनरशिप कर सकता हूं। लेकिन जो इंसान है ना, उसकी चाहते बहुत ज्यादा है। अभी ये मिल गया, बिजनेस और एक्सपेंड करने का मन है, तो मैं किसी और व्यक्ति को भी अपने साथ ला सकता हूं या नहीं? बिल्कुल ला सकता हूं। तो मैं किसी और व्यक्ति को भी ले आया, वो हो गए मिस्टर जेड। समझ में आता है? यानी जब मैं पार्टनरशिप करूंगा, जब मैं पार्टनरशिप करूंगा, तो पार्टनरशिप करने के लिए मुझे मिनिमम कितने पर्सन चाहिए? मिनिमम तो चाहिए 2। ठीक है? अब ऐसे तो मैं कितने भी व्यक्ति को अरेंज कर सकता हूं या नहीं? सबको पार्टनर्स बनाते जाओ। अच्छा, आप लोग पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड क्यों रहोगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप और मैं इक्वल रेशो में पार्टनर बने। रेशो आप और मैं मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें अपना क्या रेशो रखना है। समझ में आ गया? हो सकता है मैं 60%, ये 40%, या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है रेशो।
अब एक और व्यक्ति अगर आ जाएगा तो कुछ मुझे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, कुछ इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है उसके दिमाग में क्या होगा कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। हमारी सोच में क्या है, और कैपिटल आएगी तो मैं अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता हूं। तो मैं मैक्सिमम इसे कितना ले जा सकता हूं, कितना ले जा सकता हूं? ओके, हाँ, अब बात आई समझ में। कहीं तो 50 की आवाज आई थी ना? हाँ, अब जिसने 50 की आवाज लगाई थी ना, वो यहां पे 100 देख के परेशान हो रहा होगा। कौन है वो व्यक्ति? छोटा सा हाथ खड़ा करो। अजी हाँ, अच्छा आप दोनों हो, है ना? बाकी हम क्यों अपने आप बताएंगे? अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो 100 तो है ही, है ना? ऐसे हम फालतू के पंगों में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम हम लोग कितना जा सकते हैं? 100। अब होता क्या है बेटा, आपने पार्लियामेंट का नाम सुना है? सुना है? अच्छा, जब कोई एक्ट पास होता है ना, अब देखो मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे इसके सामने आना है ना? वरना आराम से उधर बैठ के काम करा जा सकता है। तो है, हाँ, बात क्या चल रही थी? पार्लियामेंट का नाम सुना है? अब जो कोई भी एक्ट होता है ना, एक्ट, उसे पहले पास कराना पड़ता है ना? उसकी सुनवाई होती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी, पता नहीं बच्चे इतना ध्यान दिया नहीं दिया, जब पार्लियामेंट लगती है, मतलब वहां पे बातें चल रही होती हैं, अपोजिशन भी पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी हो रही होती है। तो रूलिंग पार्टी अपना एक्ट लाई है ना? वो उस पर चर्चा कर रही है, अपने उसके बारे में बता रहे हैं। ये मानो रूलिंग पार्टी है, ये सारे अपोजिशन वाले हैं। अच्छा, ये सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है, इस पर ये मत करना हम बीजेपी वाले, हम एसपी वाले, हम बीएसपी वाले। भैया मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, ठीक है? अब ये तो अपनी जो एक्ट इन्हें बनाना है ना, वो लेके आएंगे, वो एक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। ये अपोजिशन वाले फटाफट चेयर उठाएंगे, बोल 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 बोल, है ना? होता है, आपने देखा नहीं होगा अभी ना, अभी बच्चे हो तो अब तो वहां भी लड़ाई होने लगी। आप ये देखो कितनी, है ना? हाँ, वो जो भी है बहुत ही, मतलब आप कभी सुना करो, आपको अच्छा लगेगा कि चेयर कैसे उठा के मारी जाती है ना? एक इतने सम्मानित पद पे जो लोग बैठे हैं वो कैसे लड़ा करते हैं। हम लोगों की तरह तो नहीं लड़ रहे जैसे हम लोग लड़ते हैं। अभी आप रोड पे जाओ, मानो कहीं लड़ाई हो रही है, तो अभी तो मुंह से बात चल रही है ना? और वहां से कोई आदमी ऐसे गुजर रहा है, वो पत्थर मत मारियो पत्थर। उसके दिमाग में था भी नहीं पत्थर मारेगा। हाँ, पत्थर कहाँ है? उठा 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 उठा, मार मार। और उसके दिमाग में नहीं था, लेकिन फिर भी वो मार ही देगा। ऐसे ही होता है। कुछ लोगों की आदत होती है, पड़ोस में लड़ाई होती है ना? घर के ऐसे पोर्शन में जाएगा जहां से उसे कोई ना देखे, लेकिन वो कान की पूरी एनर्जी ना ऐसे लगाएगा, अरे आवाज आ। होता है, ऐसे नहीं होता है? मेरी माता जी कहा करती थी कि ऐसे ना छुप के ऐसे चीजें सुननी नहीं चाहिए, वरना छिपकली बनते हैं। तो सब ऐसी कहा जाता है, होता कुछ नहीं है। तो मन में ना पुरानी चीजें ऐसी बैठ गई कि आज भी ऐसा लगता नहीं, अगर सुनना है तो सामने जाके सुनो। हाँ, ये बात है, छुप के नहीं सुनना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो मैं बात कर रहा था वो पार्लियामेंट की, कि वो उठा के तेड़ फेड़। तो जो रूलिंग वाले होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं वो लोग, बहुत समझदार। वो कहते हैं देख बेटा, जितनी चेयर पड़नी है या तोड़नी है, एक ही बार तोड़वा लो। हम एक्ट में लिमिट को क्या सेट कर देते हैं? 100। और फिलहाल पास के, एक बार एक्ट बन गया, उसमें लिखा गया तो 100 लिखा दिया उन्होंने। बाद में उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए मैक्सिमम कितने होंगे? समझ में आ गया? अभी फिलहाल में कितना रहेगा? 50। लेकिन कल को अगर इसे 50 से 60 करना है ना, तो कुर्सियां नहीं टूटेंगी। मतलब वहां पे इतना बहस का मुद्दा नहीं होगा। वो तो यही कहेंगे ना रूलिंग वाले, देखो पहले कहा था ना 100, अभी 50 से 60 कर रहे हैं, यानी उसी दायरे में, बाहर तो नहीं गए ना हम लोग। तो उन्होंने अभी क्या लिमिट सेट कर रखी है? 50। यानी अभी जो व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं? 2 लिमिट सेट क्या है? 100। बेटा समझ में आता है? तो अभी आपसे पूछेंगे कितने लोग हो सकते हैं? 50। समझ में आ गया? आप लोगों को भी वो छोटा सा जो हाथ उठाता, हाँ हमने कहा था, वो भी खत्म। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50।
लेकिन ये दिल मांगे मोर, अच्छा ये तो कोल्ड ड्रिंक का शायद कोई एड है ना, मुझे पता नहीं किसका है। तो अभी मैं बिजनेस और बढ़ाना चाहता हूं, अब 50 से ज्यादा अगर जाऊंगा तो समस्या हो जाएगी, फिर क्या करूं मैं? मन में विचार आया कि हम क्यों ना कंपनी बना लें, पहले प्रोप्राइटर, ठीक है, और चाहत जागी तो कंपनी में फिर उससे भी ज्यादा आप लोग जा सकते हैं। अब कितने जा सकते हैं क्या है, अभी कंपनीज एक्ट आ रहा है उसमें पढ़ लेंगे, कितनी देर लगेगी, मतलब अभी दिन लगेंगे, देर का मतलब ऐसे। तो फिलहाल क्योंकि हम पार्टनरशिप है तो यहां पे रुके। अच्छा, अब कंपनी भी दो छोड़ो उसको, वो बात की चीज है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। बेटा ये जो व्यक्ति मिलके काम करते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है? एसोसिएशन। अगर आप सब लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? एसोसिएशन, ठीक है। और अगर आप अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसोसिएशन पार्टनरशिप। समझ में आ गया? अभी आप लोग जो पार्टनर्स हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं? पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर। अगर एक साथ बोलेंगे आप लोगों को तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। समझ आ गया? पक्का? अच्छा, अब आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस का कोई नाम वाम रखोगे या नहीं रखोगे? तो वो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म का नाम। नहीं, इतना समझ में आता है? पहले तो ये कि पार्टनरशिप क्यों बनाई जा रही है ये समझ में आया, ठीक है। दूसरा बेटा, एक वैसे रीजन अगर देखें तो एक से भले दो, है ना, इसलिए भी पार्टनरशिप कर लिया करते हैं। अच्छा, वो चलिए अब इसकी जरा डेफिनेशन लिखते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इससे पहले ना आपने कभी सुना हो कि बहुत सारे कानून ऐसे थे, लॉज ऐसे थे जो हमारे जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं हुआ करते थे। पढ़ते होगे आप लोग कभी, अगर चंपक वगैरह पढ़ी हो तो लिखा होता था दिस लॉ एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी ये पूरे भारत पे लागू होता है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो ऐसा था, एक्सेप्ट द स्टेट, ये हर जगह लिखा होता था। लेकिन अभी क्योंकि आर्टिकल 370 गया तो एक्ट कहां लगने लगे? सेंट्रल एक्ट सारे J&K पे। पहले पार्टनरशिप एक्ट J&K पे नहीं लगता था, लेकिन 30 अक्टूबर 2019 को ये लाइन हटा दी गई, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K। यानी आज की डेट में पार्टनरशिप एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। आप में से कोई गया है वैष्णो देवी वगैरह श्रीनगर घूमने? गए हो, है ना। तो वहां जाओ, अब तो सब नॉर्मल है, वरना पहले आप श्रीनगर वगैरह जाते थे ना तो वो आपसे पता क्या कहते थे? अच्छा आप हिंदुस्तान से आए हो। आपको ऐसा महसूस होता, बताओ पता ही नहीं लगा हम फॉरेन भी आ गए, है ना, अजीब सा लगता था। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, बेटा इसको जरा गोल कर लेना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, इज अ रिलेशन।
पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, किस में है ये रिलेशन? बिटवीन अच्छा एक और घुमा दूं? अच्छा डबल करना। ओह अरे वो आप बच्चों को देखते देखते हाथ पड़ गई ऐसे, है ना? हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक रहेगा। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अच्छा पेन, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं बच्चों। मैं बिल्कुल इस बात को बस क्या कहूं, हाँ बेटा, बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed, who have agreed। क्या सॉरी बेटा, कुछ कह रहे हो? मुझे ऐसा लगा, कोई बात नहीं। who have agreed to share the profits। प्रॉफिट किसके? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कैरीड ऑन by all or any of them आप ये देखो कितना अनकंफर्टेबल है कि एक हाथ को पॉकेट में रखना पड़ रहा है, वरना वो आदत है ऐसे जानबूझ के लगाया है। अच्छा इरेजर लेनी पड़ेगी, मैं सोच रहा था बच्चों को पता नहीं लगेगा। इरेज, अच्छा आप पेन लो, चलो ठीक है। अभी क्या है, एक एक शब्द समझते हैं पहले। बेटा प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। देखो बात यहां पे ना मुझे करने दो, अच्छा आप भी कर लो वरना कभी सो जाओ, है ना? लेकिन मुझसे ही कर लेना, वैसे ही डाउट पूछ लेना। सर डाउट, क्या डाउट मैं पूछूंगा? कुछ नहीं चल। अभी क्या है कि इज अ रिलेशन, अच्छा ये जो वर्ड है ना रिलेशन, इसका रिलेशन एक्चुअल में इस लाइन से है। अभी आप बच्चों ने दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंक्लूड और एक वर्ड होता है मीन। सुने हैं ये वर्ड? पक्का सुने होंगे। जरा बताना, इंक्लूड और मीन एक ही चीज होता है या अलग अलग होती है? वेरी गुड, अलग अलग होते हैं। अब आप बच्चों की जुबानी में सुनना चाहूंगा ये अलग कैसे होते हैं। हाँ वेरी गुड, स्पेलिंग अलग। सर वो आई से शुरू, ये एम से शुरू, है ना? अभी अब बस क्या कहूँ, गर्ल्स भी बैठी है, वरना मैं एक काम अभी कहने वाला था, वो मतलब मैं करा करता था स्कूल लाइफ में, वही बता रहा हूँ बेटा। एक नाम लिखा ऐसे ABHISHEK, ठीक है, और फिर एक नाम ऐसे लिखा XYZABC, है ना? फिर वो न्यूमरोलॉजी होती है, क्या होती है, इससे ये काटा, ये काटा। कभी करा ऐसा? आप कहाँ, आज नए जमाने के बच्चे हैं, ये कहाँ करेंगे? गायब। पेन ले लो, पेन ले लो। तो अब ये वाला डिफरेंस मत बताओ कि वो आई से शुरू है, वो एन से शुरू है ना। कोई और डिफरेंस बताओ, क्या क्या है?
हाँ, मीन मतलब इंक्लूड का मतलब, अच्छा बड़ा वर्ड कौन सा है? इंक्लूड। अच्छा, और मीन छोटा वर्ड है, हाउ मीन, हाँ मीन छोटा ही होता है। कैसे आप मुझे बता सकते हो बेटा, लॉ जब दो वर्ड यूज करता है, इंक्लूड और मीन, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंक्लूड सब सेक्शन में बांट देगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। आप प्लीज ध्यान से सुनना, इंक्लूड का दायरा क्या होता है? बड़ा होता है। मीन का दायरा क्या होता है? छोटा। जब कोई डेफिनेशन लिखी जाती है ना, तो अगर वहां पे वर्ड लिखा है मीन, तो आपको क्या करना है? जो लिखा है सिर्फ वो ही पढ़ना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना। जो लिखा है सिर्फ उसी पे फोकस करो, अपना दिमाग इधर उधर मत लगाओ। समझ में आ गया? यहां पे लिखा है 1 + 2 = 3, तो आपको सिर्फ क्या करना है? 1 + 2 = 3। आपको ऐसा नहीं करना, क्यों? 2 + 1 = 3 भी तो हो सकता है, 1 + 1 + 1 भी तो 3 हो सकता है, 4 - 1 भी तो ना। इतना आपसे नहीं कहा गया। मीन का मतलब क्या है? जो लिखा है एज इट इज उसको पढ़ो। समझ आ गया? इंक्लूड का मतलब क्या होता है? जब ये वर्ड लिखा गया है तो हम आपको जो बता रहे हैं वो तो है ही, इसको छोड़कर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने यहां पे नहीं लिखी। तो क्यों नहीं लिखी? लिख देते। तो लॉ कहता है हम ये मान लेते हैं कि वो आपको पता है, इसलिए हमने नहीं लिखा। बेटा ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्यों यूज करा जाता है वर्ड इंक्लूड? एक्चुअल में जब कोई भी चीज नई आती है तो आप जैसे महाअनुभव लोग क्या करते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं, तो फिर आप पढ़ने को मजबूर करते, बताओ ऐसा कहां लिखा है, और सच में ऐसा लिखा ही नहीं होता, तो गवर्नमेंट या लॉ वहां पे फेल हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट या लॉ ने क्या करा, उसमें वर्ड क्या यूज कर दिया? तो वो क्या कहते हैं, हमें तो लगता था आपको पता होगा इसलिए हमने लिखा नहीं। अब आप ऐसी बात कर रहे हो, लाओ इसको भी लिख देते हैं। तो सेफ हो गए या नहीं हुए? तो लॉ का दायरा क्या रहता है? इंक्लूड में दायरा लॉ का क्या रहता है? बड़ा। मीन में क्या करते हैं? छोटा। डन बेटा। अब यहां पे आते हैं जैसे पर्सन, तो एग्रीड बिटवीन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। अब ये पर्सन कौन है? आप और मैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई आपस में पार्टनरशिप करना चाहे तो कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेचुरल पर्सन्स हैं ये, आपस में ये पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या बेटा एक कंपनी एक दूसरी कंपनी, या मैं कहता हूं मान लो बेटा रिलायंस और टाटा, दोनों का नाम तो सुना होगा आपने। ये आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहती हैं, यानी आपस में मिलकर क्या पार्टनरशिप बनाना चाहती हैं। क्या बना सकती हैं या नहीं? बिल्कुल बना सकती हैं। अभी हम लोग जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, या शायद आपने पढ़ा भी होगा, कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी लॉ की निगाहों में उसे एक अलग से क्या माना गया है? पर्सन माना गया है। वो एक अलग से क्या है? व्यक्ति है, आइडेंटिटी है। समझ में आ गया? तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पार्टनरशिप कर सकते हैं, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर सकती हैं। क्या बेटा मिस्टर एक्स और रिलायंस मिलकर पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखा गया है? बिटवीन पर्सन्स, बिटवीन पर्सन्स। इतना समझ में आ रहा है? पर्सन कौन? या तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम लोग, या फिर
सेपरेट लीगल एंटिटी, मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कहता हूं कि मानो बेटा कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके पार्टनर हैं एक्स और वाई। एक और पार्टनरशिप फर्म है, उसके पार्टनर हैं मान लो एक्स और ए। ये वाला व्यक्ति सेम है। क्या एक व्यक्ति, एक पर्सन एक से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकता है या नहीं? मेरा मन, मैं तो 10 जगह पार्टनरशिप कर लूंगा। तो एक ये पार्टनरशिप फर्म है, एक ये पार्टनरशिप फर्म है। क्या ये पार्टनरशिप फर्म आपस में, इसका कोई अपना अलग बिजनेस है, इसका अपना अलग बिजनेस कर रही है, क्या ये दोनों मिलके एक नई पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं या नहीं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक पार्टनर, जैसे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिलके पार्टनरशिप बना कर सकते हैं, कंपनी मिलके पार्टनरशिप कर सकती है, कंपनी और इंडिविजुअल मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या उसी तरीके से दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई पार्टनरशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, नो सर। क्यों बेटा? कंपनी का अभी मैंने आपको क्या बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन ऐसे ही कोई आइडेंटिटी पार्टनरशिप फर्म को नहीं दी गई है। समझ में आता है? ये अलग से कोई लीगली आइडेंटिफाइड पर्सन नहीं है, इसलिए ये पार्टनरशिप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अच्छा, इतना समझ में आ रहा है ना? सब पूछेंगे एग्जाम्स में। ये जो Y है इंडिविजुअल है, ये X इंडिविजुअल है, ये A इंडिविजुअल है। क्या ये तीनों मिलकर एक अलग से पार्टनरशिप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? इससे अलग क्या बेटा एक माइनर पार्टनरशिप, जो माइनर है उसे पार्टनर बनाया जा सकता है या नहीं? बोलो हां। अच्छा बोलो ना। अरे समझ नहीं आता। हां कहूंगा तो हां नहीं बोलेंगे, ना कहेंगे तो ना नहीं बोलेंगे। तो माइनर, सबसे पहले हमने डेफिनेशन बड़े ध्यान से पढ़ो। इस डेफिनेशन में पूरा पार्टनरशिप एक्ट ही है। पार्टनरशिप, मैं तो रोज इस डेफिनेशन को लिखूंगा और इसी को याद कराता रहूंगा, इसी में पूरा एक्ट ही खत्म हो जाना है। पार्टनरशिप इज अ बिटवीन, यानी सबसे पहली जरूरत या पहली कंडीशन ही क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन होना चाहिए। पर्सन कौन से वाले? जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने के योग्य हैं। अगर किसी बच्चे ने ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा हो और वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में फिर डिफरेंस लगाने लगे, सर ये वाला फैक्टर मिस है, प्लीज अभी मत लगाना, वरना अपने आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और बाकी बच्चे ये मानना मैंने ऐसी कोई लाइन बोली नहीं है, वरना वो वैसे कंफ्यूज रहेंगे क्या था उसमें, इधर से ध्यान खत्म। तो ये पर्सन्स कौन से पर्सन हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, कैपेबल है ना। जैसे ये दो कर सकते हैं, ओके पर्सन, ये कर सकते हैं, ओके पर्सन, ये कर सकते हैं, ओके। क्या ये दो कर सकते हैं? तो क्या यहां बिटवीन पर्सन में ये कवर है ना? ये कवर नहीं है यहां पे। समझ में आ गया? तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी। जब पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी उसके बाद ही माइनर को उस पार्टनरशिप फर्म में क्या करा जा सकता है? एडमिट करा जा सकता है। सही वर्ड क्या होता है? एडमिट। समझ में आ गया बेटा? और वो भी सिर्फ किस चीज के लिए? एज अ बेनिफिशियरी, ओनली फॉर प्रॉफिट्स, आसान लैंग्वेज में। इतना समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? तो क्या अभी मुझे एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है
क्या मिस्टर एक्स मिस्टर माइनर के साथ मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं या नहीं? उनके बेनिफिट के लिए है, नहीं बना सकते। समझ में आ गया? यानी ये तो बाद में आएंगे, पहले आप पार्टनरशिप फॉर्म बना तो लो। समझ में आ गया बेटा? तो पार्टनरशिप क्या है? इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये पर्सन वर्ड समझ में आ गया? नहीं आया? यानी वो एलिजिबल व्यक्ति जो पार्टनरशिप बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो ही सिर्फ यहां पर कवर है। ओके बेटा? फिर रहता है हु हैव एग्रीड। अभी करेंगे एग्रीड पे चर्चा। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। टू शेयर द प्रॉफिट्स। अभी क्या है, ये जो वर्ड है ना शेयर, अब क्या है कि मैं और ये हम 3 पर्सन पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, लेकिन मैंने इनको कहा है तुम आ जाओ पार्टनरशिप में, सारा प्रॉफिट तो मैं ही रखूंगा। अभी छोटे बच्चे हैं, शर्म के मारे, वैसे ऐसा है नहीं, शर्म क्या होती, कुछ भी नहीं कहेंगे ना जी ना, हम तो बराबर के हिस्सेदार बनेंगे। मान लो एक ख्वाबों की बातें, फिर भी मान लेते हैं कि इन्होंने कहा ठीक है सर 100% प्रॉफिट आप रख लेना, हमें तो आपके दर्शन हो जाया करेंगे रोज, यही काफी है, ऐसा मान रहे हैं लोग। तो क्या वो शेयर वाली फीलिंग आ रही है? नहीं। यानी अगर कोई पार्टनर 100% प्रॉफिट रख ले तो क्या इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन कंप्लीट हो पाएगी या नहीं? यानी प्रॉफिट का बंटवारा जरूरी है। मैंने कहा बंटवारा जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा कि किस रेशो में बंटवारा जरूरी है। समझ में आ गया डिफरेंस? हो सकता है 90% मैं रखता हूं, 5% ये रखते हैं, तो शेयर वाली बात तो आ गई या नहीं आई? पक्का? तो टू शेयर द प्रॉफिट्स को शेयर करना है, रेशो 2 होंगी। 2 क्या? या तो आपने आपस में एग्रीमेंट करके डिसाइड कर लिया होगा कि ये वाला परसेंटेज रहेगा शेयरिंग का। दूसरा, अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करा तो फिर हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि सब बराबर बराबर के पार्टनर। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? तो शेयरिंग वाला फैक्टर जरूरी है। आगे देखो क्या लिखा है, टू शेयर द प्रॉफिट्स। लाइन देखो कितनी अच्छी लिखी है, प्रॉफिट्स। अब मान लो लॉस की बात करें, मैं कहता हूं सारा लॉस मैं सहूंगा, आप मेरे साथ पार्टनर आ जाओ। हो सकता है या नहीं? मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसा मैं क्यों करूंगा? तो शेयर द प्रॉफिट्स में शेयरिंग जरूरी है। बाकी अगर लॉस है, अगर कोई पार्टनर कहता है नहीं मेरे पे बहुत पैसा है मैं सब ले लूंगा, तो वो कर सकता है। यहां पे जरूरी चीज क्या है? प्रॉफिट्स को शेयर करना। किसके प्रॉफिट को? बिजनेस के प्रॉफिट को, है ना? अभी बेटा बिजनेस की डेफिनेशन, जब आप बिजनेस वर्ड पढ़ेंगे ना, तो आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिजनेस वर्ड के साथ क्या लिखा है। आप अपना स्टडी मटेरियल उठाएंगे तो वहां पाएंगे बिजनेस के साथ क्या वर्ड ऐड किया हुआ है। और जब आप इस इंक्लूड वर्ड को फोकस करोगे ना, तो अभी जो मैंने कुछ समय पहले बात बताई थी आपको याद आ जाएगी कि इंक्लूड का मतलब क्या है। जो लिख रहे हो वो तो है ही, उसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। ठीक है? तो बिजनेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बेटा? बिजनेस में आप कोई ट्रेड कर सकते हो, ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। बेटा सब साफ राइटिंग में नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो बिजनेस इंक्लूड्स, क्या वर्ड लिखा है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। अभी ट्रेड क्या होता है आप में से कोई बताएगा या छोड़ो टाइम कम है? ट्रेड क्या होता है कि मैं कोई मानो डस्टर्स परचेज करके लाया, इनकी और मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग डस्टर्स परचेज करके लाए 100 रुपए का एक, और हमने इनको बेच दिया।
तो ये काम हमने क्या करा है? ट्रेड करा है, ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी माल खरीदा और बेचा, ये किस में शामिल हो जाता है? ठीक। उसके बाद ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन क्या होता है कि मानो हम यहाँ पे 4-5 टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, हमने अपना कोई एक स्कूल खोल लिया और वहां से जो प्रॉफिट आया वो बांटना शुरू कर दिया, ऑक्यूपेशन। ऐसे प्रोफेशन, 4 सीएस मिलके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफिस खोल रखा है, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आपस में शेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया? लेकिन जरूरी चीज क्या है? आप क्या कर रहे हो? बिजनेस। हमें प्रॉफिट्स को शेयर करना है। किसके प्रॉफिट्स को? बिजनेस। ठीक है। अगर मैं कोई बिजनेस जनहित का काम कर रहा हूं, यानी एनजीओ का नाम सुना है? क्या वो यहां पे कवर होंगी? उनका मोटिव, उनका एम क्या है? वो सोशल बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है। तो क्या वो यहां बिजनेस में डेफिनेशन में आ पाए? क्या ये पार्टनरशिप एक्ट उसके ऊपर लग पाएगा? क्या एनजीओज पर्सन बन पाएंगी? क्योंकि पर्सन बनने के लिए बिजनेस करना भी तो जरूरी है, ये भी तो एक फैक्टर है। तो अगर आप एनजीओज हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपका मोटिव, आपका एम प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। समझ में आ गया? और जब आप प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे तो फिर ये वाली चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आया बेटा या नहीं है? अभी इसमें एक लाइन और है, उसको थोड़ा शॉर्ट में चलिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बाकी दूसरे सर का टाइम होगा, इसको ऑफ